जय हिंद जय भारत साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी रवि कुमार शर्मा। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में MS वर्ड को कंप्लीट कराया था, आज हम बात करते हैं एक्सेल के बारे में। आज से हम एक्सेल के बारे में बात करेंगे, तो आइए देख। तो हम बात करते हैं एक्सेल की। देखो, एक्सेल का यूज करते हैं हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए। जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो सामने जो हमारी जैसे विंडो ओपन होगा, जैसे हम वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्कशीट के समूह को वर्कबुक बोलते हैं। वर्कशीट किसे कहते हैं? जिस एरिया में हम अपना डेटा टाइप कर रहे हैं उस एरिया को वर्कशीट कहते हैं। एक वर्कशीट के अंदर 10,48,576 रो होती है, 16,384 कॉलम होती है। बात करें हम सेल की, तो सेल होते हैं 17,68,68,69,184 सेल जो है। जैसे कि हमें यहाँ से देखना है, तो यहाँ से जैसे लास्ट में कंट्रोल के साथ डाउन एरो की आप दबाओगे तो देखो 10,48,576 हमारी रो हो गई। और कंट्रोल के साथ आप राइट एरो की दबाएंगे तो देखो लास्ट में हमारा कर्सर आ जाएगा। और यहाँ पे आप एक कॉलम, अपना कॉलम फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल, एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले या कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल का साइन लगाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये एक्सेल का बेस होता है। जैसे हमने इक्वल COLU कॉलम फॉर्मूला हमने टाइप किया और लास्ट कॉलम में से किसी भी एक सेल को सेलेक्ट करा के ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करा देंगे तो हमारे सेल की जो कॉलम्स की संख्या आ जाएगी 16,384 कॉलम। ठीक है ना। कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो दबा देता हूं, स्टार्टिंग में आ जाएंगे, और कंट्रोल के साथ अप एरो दबा देंगे तो बिल्कुल फर्स्ट सेल पे हम यहां से पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। एक्सेल में कोई भी, मैंने अभी आपको बताया, एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले इक्वल या प्लस का साइन लगाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि आप इक्वल या प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो वो कैलकुलेशन नहीं होगी। उससे पहले जैसे ये ABCD 1 2 3 जो होती है, ये क्या होती है? हेडिंग्स होती हैं। ये अपने सेल का एड्रेस बताती है। अब ये FX जो लोग इसे फॉर्मूला बार बोलते हैं। जहां आप कोई भी सेल में डेटा टाइप करेंगे तो वो आपका यहाँ फॉर्मूला बार पे भी शो कराता है। ये नेम बॉक्स होता है जो अपने सेल के एड्रेस को शो कराता है। ये वाला एरिया जो है नेम बॉक्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना। जो हमारी हेडिंग्स के सेल एड्रेस हेडिंग्स होता है। प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है जो हेडिंग से बोलता है। जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे ये बता रहा है H4, मतलब H ये रहा, 4 ये रहा, H4, ये इस प्रकार से हमारा सेल का एड्रेस है। जैसे हमें जाना है G5 पर, तो यहाँ G5 टाइप करेंगे और कीबोर्ड से एंटर कराएंगे तो हमारा कर्सर जो ऑटोमेटिक G5 पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कैलकुलेशन की। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे 45 + 6 मैंने टाइप किया और एंटर किया तो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन होके नहीं आया। अगर हमें यह कैलकुलेशन करना है तो मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वल का या प्लस का साइन लगाना मैंडेटरी होता है। जैसे मैंने इक्वल 45 + 6 एंटर किया तो देखो कैलकुलेशन होके आ गया 51। अगर इक्वल के प्लस का साइन भी लगा देंगे आप, 56 + 6 एंटर, तो भी वो वहां पे कैलकुलेशन होके आ जाएगी 62। ठीक है ना। अगर हमें कोई भी एक्सेल में जैसे कुछ माइनस करना तो इक्वल 78 माइनस का साइन लगाएंगे। जो भी डिजिट माइनस करना एंटर करा देंगे, वो माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है 78 × 5 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड करना है इक्वल 75 डिवाइड का साइन और 5 एंटर, वो डिवाइड हो जाएगा। एक साथ हमें सारी कैलकुलेशन कर 78 + 98 + 68 प्लस, ठीक है ना, यहां से जो भी है -96 × 8 डिवाइड 5, जो कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो ये सेकंडों में उस कैलकुलेशन को सॉल्व कर देता है। ठीक है ना। कुछ चीजें इसमें फिक्स होती हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ एक्सेल में जो है हमारे जो 7 प्रकार के कर्सर होते हैं। जैसे एक होता है ये डाउन एरो, ये पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करता है। लेफ्ट एरो की ये होता है, ये आपकी पूरी रो को एक साथ सेलेक्ट करने के काम में आता है। अब जैसे आप इस कर्सर पे, जैसे हमारा ये प्लस का एक चौखुटा साइन जो आ रहा है, इसको सेंट्रल, ये बोलता है अपने पूरे सेल को, रो को, कॉलम को सेलेक्ट, डाटा को सेलेक्ट करने के लिए। कैसे भी आप इसको सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। एक होता है इसमें, यहां से जैसे प्लस एरो साइन जो आ रहा है, इसको जैसे यहां से ले जाओगे, सेल को एक स्थान से उठा के डाटा को किसी दूसरे स्थान पर आप लेके जा सकते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा, जैसे कि मैंने यहाँ कोई भी कैलकुलेशन टाइप की, जैसे 1 के बाद 2 मैंने कोई नंबर टाइप कर दिया, दोनों को आपस में सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ एक ये कटा हुआ ये साइन आता है, ये प्लस, और यहाँ जैसे आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो एक ये प्लस का साइन आ जाता है। ये प्लस का साइन जैसे आ जाता है, ये वाला ये होता है ड्रैग करने के लिए। इसको आप सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे तो जैसे हमने 1 के बाद हमने इसको बताया 2, बाकी का इसको नीचे ड्रैग कर दिया तो
तो बाकी की सारी कैलकुलेशन जो नीचे काउंटिंग करके दे देगा कि इस तरीके से ये काउंटिंग होगी। हमने 1 डाला, 1 के बाद 2 डाला, 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने तक आप आगे जाओगे वहां तक उसने अपनी खुद की कैलकुलेशन करके दे देता है। कुछ चीजें इसमें पहले से सेव होती हैं, जैसे डेज के नाम सेव है, हमने जैसे यहाँ संडे वनडे टाइप करने हैं, संडे डाला और यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे, इस तरीके से ड्रैग हो जाएगा। अगर उठा के एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना है, देखो यहाँ उठा के इस तरीके से रख देंगे। कोई मंथ की कैलकुलेशन करनी है तो आप जैसे मंथ टाइप करने, मंथ टाइप किया और यहाँ से उसी प्रकार से ड्रैग करा देंगे। ये सारी चीजें इसमें पहले से कुछ जो है फिक्स होती हैं, तो ये ड्रैग करके आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन, अभी मैंने बताया कैलकुलेशन की, 1 के बाद आ गया 2, हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, दोनों को यहाँ से पकड़ के इस तरीके से ड्रैग करके 10 तक ले लिया। हमें आगे भी कैलकुलेशन करनी है, मान लो ये हमें 100, 200, 300, 400 तक करनी है, तो यहाँ से इक्वल का साइन लगाएंगे, 10 प्लस, और ये फर्स्ट वाला जो सेल है इसको सेलेक्ट करा के यहाँ से एंटर करा देंगे। ठीक है ना, हमारा इस प्रकार से ये कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको आप सेलेक्ट कराओगे, इधर से पकड़ के इसको नीचे इधर ड्रैग करा दीजिए, फिर यहाँ से पकड़ के इसको इधर साइड पे ड्रैग, जहां तक आप ड्रैग कराओगे वहां तक देखो हमारी कैलकुलेशन होके आ जाएगी। सेम आप टेबल का भी कर सकते हो। देखो जैसे हमने यहाँ से टेबल 2 2 जा 4, हमें कोई टेबल बनानी है अपने बच्चों के लिए, पढ़ाने के लिए किसी स्कूल में या उसमें, तो जैसे यहाँ से सेलेक्ट कराएंगे और ड्रैग करा देंगे जहां तक आप लेंगे। जैसे देखो 2 की टेबल बन गई हमारी जो है। ऐसे ही आगे बनानी है, यहां से पहले 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग कर लेंगे, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग की हमने। अब इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करा दीजिए और इधर से पकड़ के इसको यहां से इधर ड्रैग करा दीजिए, देखो हमारी टेबल बन गई। ठीक है ना, हमने 11 तक टेबल को भी बना दिया। ठीक है, अब बात आती है यहां से, जैसे कि हमें अपने एक्सेल शीट को सिक्योर करना है, पासवर्ड दे। तो देखो जैसे हम फाइल पे चलते हैं, सबसे पहले जो फाइल पे होम टैब, अभी होम पे है, सबसे पहले नई फाइल लेनी है। हमें यहाँ से कोई भी जो भी नई फाइल लेनी है उस पर यहाँ से आप न्यू ब्लैंक वर्कबुक पे आप क्लिक कर देंगे, न्यू फाइल हमारी ओपन होके आ जाएगी। नेक्स्ट होता है आपका ओपन, पहले से सेव की फाइल को ओपन करना है जो पहले से अपने सिस्टम में सेव है। लास्ट टाइम हम ये सारी चीजें जो आपको MS वर्ड जो है आपको जब कराया था उसमें सारी चीज करा चुके हैं, नोटपैड में भी कराया था, वर्ड पैड में भी ये ऑप्शन कराया था। इंफॉर्मेशन होती है, ये आपकी फाइल की इंफॉर्मेशन शो कराता है जैसे ही आप अपनी फाइल को सेव कराओगे। देखो अभी मैंने ये फाइल सेव नहीं कराई है, तो जैसे मैं इस फाइल को सेव करा देता हूं, जैसे मैं इस फाइल को सेव कराऊंगा, यहां से मैंने सेव पर क्लिक किया और मैंने अपने दिस पीसी, मान लो मैंने डॉक्यूमेंट फोल्डर में इस फाइल को जो सेव करा दिया, मैंने ये जो है HJ के नाम से इस फाइल को सेव कर दिया। जैसे ही सेव कराएंगे और फाइल पर जाके यहाँ से इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे तो ये अपनी फाइल की इंफॉर्मेशन बताएगा कि हमारी फाइल का साइज क्या है, टाइटल क्या है, टैग क्या है, कैटेगरी क्या है, लास्ट मॉडिफाई इसको कब किया था, क्रिएट कब किया था, लास्ट प्रिंट कब किया था, वो सारी डिटेल्स इसकी देगा। सेव अभी आपको होता है फाइल को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। अब एक होता है सेव एज, सेव की फाइल की डुप्लीकेट बनाने के लिए, जैसे हमने HJ के नाम से किया है किसी अदर नाम से और सेव करना। जैसे आप यहाँ से इस पे क्लिक कराओगे, हमें यहाँ से सेव एज करना है, मान लो दिस पीसी अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में HJK के नाम से हमें सेव करना है, और जैसे आप ओके सेव पर क्लिक कराएंगे तो ये HJK के नाम से भी ये फाइल सेव हो जाएगी और HJ की भी, HJ फाइल की ये डुप्लीकेट हो जाएगी। अब उसके बाद हम कोई अगर इसमें वर्क करते हैं तो वो हमारा वर्क होगा HJK नाम वाली फाइल में, ना कि HK वाली फाइल में, क्योंकि वो फाइल ऑटोमेटिक हो जाएगी क्लोज। ठीक है ना, जैसे हमने ये फाइल अभी हमने सेव किया, हम चाहते हैं इस फाइल को सेव करके इसमें प्रोटेक्ट कर देते हैं, पासवर्ड देना चाहते हैं, तो देखो हम इस फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर तो आप यहां से, जैसे आपको बता दें, ये आपका जो ऑप्शन है, यहां से आप प्रोटेक्ट फाइल पे जाओगे, फॉर्मेट ऑप्शन आता है होम टैब में, और यहां से नीचे प्रोटेक्ट सीट आता है। आप प्रोटेक्ट सीट में जो भी आप पासवर्ड डालेंगे उस प्रकार से आप पासवर्ड डाल के ओके करा देंगे। अब आपकी देखो सीट में कोई भी वर्क नहीं होगा, कहीं पे भी किसी पूरी इस फाइल में वर्क नहीं होगा। और हम जैसे इस फाइल को जैसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और हमने इसको जैसे क्लोज करा दिया और उसके बाद इस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं HJK के नाम से, तो देखो ये फाइल हमारी डायरेक्ट ओपन कर रही है, टेक्स्ट शो हो रहा है और इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस फाइल में जब तक ये ओपन ना हो तब तक हमारा जो डाटा इस फाइल में है वो तब तक शो ना हो जब तक हम अपना कोई पासवर्ड ना डाल दें। उसको देखो यहां से पहले इस फाइल को यहां से अनप्रोटेक्ट करेंगे, 1 2 3 जो भी पासवर्ड है वो आप डालेंगे, उस तरीके से हम यहां से हट जाएगा। ठीक है ना, वो पासवर्ड भी हम बताएंगे। पहले ये बताते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ इतने एरिया में पासवर्ड लगना चाहिए, बाकी के पूरे एरिया में पासवर्ड नहीं लगना चाहिए, सिर्फ बाकी के एरिया में वर्क होना चाहिए और इतने एरिया में वर्क नहीं होना चाहिए। तो एक बार क्या करेंगे, पूरी सीट को यहां से इस पॉइंट से जाके सेलेक्ट कराएंगे और यहां से नंबर फॉर्मेट के अंदर जाएंगे
और यहाँ पे एक आता है प्रोटेक्शन ऑप्शन, इस पर जाएंगे और यहाँ लॉक ऑप्शन आता है, इससे टिक हटा के इसको ओके करा देंगे। फिर से एक बार दोबारा से इसको हम सेलेक्ट कराएंगे। अब जितने एरिया में मैं पासवर्ड लगाना है उतने एरिया को यहां से हम सेलेक्ट करा देंगे। जैसे मुझे इतने एरिया में पासवर्ड लगाना है, सिर्फ इसको सेलेक्ट कराया। फिर से मैं नंबर फॉर्मेट में जाता हूं और प्रोटेक्शन पे आप क्लिक कराएंगे, फिर लॉक्ड वाले ऑप्शन पे टिक का साइन लगा के ओके करा देंगे। अब उसके बाद हम जब कोई भी फाइल को फॉर्मेट में जाके यहां से प्रोटेक्ट सीट पे आप क्लिक कर रहे हैं, कोई भी प्रोटेक्शन आप इसमें दे रहे हैं, ओके कराएंगे। जो प्रोटेक्शन आप डालेंगे उसमें जो भी पासवर्ड डाला है, सिक्योरिटी डाली है, वो अब हमारी लगे। अब देखो इस एरिया में आप काम करेंगे तो काम नहीं होगा, अगर इससे बाहर आप काम करेंगे तो हमारा देखो वर्क हो रहा है। इस प्रकार से हम अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH19 फरे मथुरा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9627037143। जय हिंद, जय भारत।